हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी बड़ी ही मज़ेदार है। तो जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। और मुझे कमेंट भी करके ज़रूर से बताइए कि आपको किस टॉपिक पर स्टोरीज चाहिए, तो हम आपके लिए उसी टॉपिक्स पर स्टोरीज बनाएंगे। तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल आपके सामने है, प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक नया शहर, एक नई जिंदगी। रिशांत सिर्फ 18 साल का था जब उसके पेरेंट्स ने जॉब की वजह से पूरा घर शिफ्ट कर दिया। नया शहर, नए लोग और एक नई कहानी उसका इंतजार कर रही थी। रिशांत का नेचर बहुत सिंपल था, पतला सा बॉडी, ज्यादा बोलता नहीं, हमेशा बुक्स में खोया रहता। वो किसी से फाइट कर ही नहीं सकता था। उसका एडमिशन होराइजन कॉलेज में होता है, शहर का सबसे फेमस लेकिन थोड़ा नोटोरियस कॉलेज। यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स पावर शो करने में मजा लेते थे। रिशांत बिल्कुल अकेला था। उसको नहीं पता था कि यहाँ एक ऐसी लड़की भी पढ़ती है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े गुंडा स्टूडेंट्स का पेट दुखने लगता है। आयशा राठौर, द कंग फू गर्ल, ब्लैक बेल्ट, स्टेट कंग फू चैंपियन और पूरे कॉलेज की शान। लेकिन रिशांत का आयशा से कोई कनेक्शन नहीं था अभी तक। पहला दिन, पहली बेइज्जती। पहले ही दिन रिशांत कॉलेज के गेट पर चलते हुए खुद में ही गुम था कि अचानक 3 लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं। वीरू, समर और जश। ये तीनों कॉलेज के सबसे बदनाम बुलीज थे। न्यू एडमिशन वीरू हंसा। हाँ, रिशांत धीरे से बोला, आवाज ऊपर, यहाँ हम लो वॉल्यूम में बात नहीं सुनते। जश ने उसकी बैग खींचकर नीचे गिरा दिया। रिशांत घबरा गया। वो बस यही सोच रहा था, ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। समर ने रिशांत का कॉलर पकड़ लिया। यहाँ हमारी परमिशन के बिना कोई हीरो नहीं बनता, समझा? रिशांत कुछ बोलने ही वाला था कि समर ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा। रिशांत जमीन पर गिर गया। आसपास के स्टूडेंट्स देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया, क्योंकि वीरू गैंग से पंगा लेना मतलब मुश्किल। रिशांत की आंखों में आंसू आ गए। आज पहला दिन था और इतनी बेइज्जती। जैसे ही समर फिर से उसको किक मारने जा रहा था, बस एक स्टेप और आगे बढ़े ना, पैर तोड़ दूंगी। ये आवाज इतनी काम, कॉन्फिडेंट और डेंजरस थी कि सब पलटकर देखने लगे। आयशा, रेड हुडी, हाई पोनीटेल और आंखों में आग। वीरू मुस्कुराकर बोला, ओहो आयशा मैडम, आज भी हीरो बनने आई हो? आयशा ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। अगला मोमेंट समर के किक हवा में ही रोककर उसको उल्टा गिराया। जश ने अटैक किया। आयशा ने उसका रिस्ट ट्विस्ट किया, पीछे धक्का दिया। वीरू आगे आया और वो एक फ्लाइंग किक से पीछे उड़ गया। तीनों ग्राउंड पर पड़े थे और पूरा कॉलेज शॉक में। आयशा ने रिशांत का बैग उठाया और उसके सामने हाथ बढ़ाया। उठो, तुम्हारी कहानी यहीं से शुरू होती है। रिशांत ने पहली बार किसी की आंखों में इतना कॉन्फिडेंस देखा था। क्लास में जाते वक्त रिशांत धीरे से बोला, थैंक यू, तुमने मुझे बचाया। आयशा ने हल्का सा स्माइल दिया। मैं किसी को मारना पसंद नहीं करती, पर इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। रिशांत ने सोचा कोई पहली बार उसकी तरफ इतनी केयर से देख रहा था। लंच ब्रेक में आयशा उसके साथ ही बैठी। कॉलेज के सब लोग देख रहे थे, क्योंकि आयशा कभी किसी न्यू बॉय के साथ नहीं बैठती थी। तुम बहुत वीक लगते हो, आयशा ने सीधा बोला। रिशांत शर्मा गया। हाँ, मैं फाइट से दूर रहता हूं। आयशा ने बारीकी से उसके चेहरे की तरफ देखा। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई अजीब सा कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है, बस तुम्हें पता नहीं। रिशांत ने पहली बार खुद में थोड़ी उम्मीद महसूस की। दोस्ती से कुछ ज्यादा। अगले कई दिनों तक आयशा और रिशांत बहुत क्लोज हो गए। आयशा उसे सेल्फ डिफेंस सिखाती, उसके साथ कैंटीन में बैठती और कभी कभी उसके साथ लाइब्रेरी तक चली जाती। रिशांत को कॉलेज में लोग अब वीक बॉय नहीं कहते, बल्कि आयशा के साथ वाले लड़के की इज्जत मिलने लगी। रिशांत आयशा को देखकर ही स्माइल कर देता। उसको अपना दिल धड़कता महसूस होता। आयशा भी रिशांत की सिंप्लिसिटी और केयरिंग नेचर से अट्रैक्ट होने लगी थी। ये प्यार का पहला रंग था, लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं थी। डेंजर रिटर्न्स। वीरू गैंग की बदला। वीरू, समर और जश की बेइज्जती पूरे कॉलेज ने देखी थी। उन्हें आयशा से नहीं, रिशांत से प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसकी वजह से आयशा ने उनकी धुलाई की। एक रात जब रिशांत ट्यूशन से घर लौट रहा था, तीनों ने उसका रास्ता रोक लिया। इस बार हमारी फाइट में तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी, वीरू ने हंसी में बोला। रिशांत घबरा गया। मैं तुम लोगों से लड़ नहीं सकता, इसीलिए तो मारने आए हैं, समर ने बोला और एक मुक्का सीधे रिशांत की जौ पर मारा।
रिशान जमीन पर गिर गया। आज पहली बार आंसू नहीं आए, गुस्सा आया। आयशा की ट्रेनिंग उसके दिमाग में फ्लैश हुई। वो धीरे से खड़ा हुआ। समर जैसे ही अटैक करता, रिशान ने उसकी किक अवॉइड कर ली, पर फिर भी वो कमजोर था। वो गिर पड़ा। वीरू एक वुडन स्टिक लेकर आया। इसकी हड्डियां तोड़ते हैं। रिशान ने आंख बंद कर ली। तभी पीछे से एक आवाज आई, स्टिक वहां से नीचे रख दो, वरना अगला दिन तुम लोग आईसीयू में होगे। आयशा, उसकी आंखों में आग थी। उसने तीनों को एक एक करके गिरा दिया। वो फाइट इतनी डेंजरस थी कि रिशान कर गया कि कहीं आयशा को चोट न लग जाए। आयशा ने फाइट के बाद उससे देखा, तुम ठीक हो? रिशान बस उसको देखता रह गया। आयशा ने कहा, तुम्हें लगता है तुम कमजोर हो, पर तुम बिल्कुल नहीं हो। मैं सिर्फ तब तक प्रोटेक्ट करूंगी जब तक तुम खुद स्ट्रांग नहीं बन जाते। ये सुनकर रिशान के अंदर कुछ टूट कर बन गया। उसने पहली बार डिसाइड किया, मैं स्ट्रांग बनूंगा, खुद के लिए और आयशा के लिए। आयशा ने रिशान को सीरियस ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। पंच, किक्स, बैलेंस, स्टेमिना, सब। रिशान रोज गिरता, चोट लगती, बॉडी दर्द करती, पर वो हर रोज फिर उठ जाता। आयशा बोलती, यही रियल स्ट्रेंथ है, गिरकर उठना। ट्रेनिंग के दौरान दोनों हंसी मजाक करते, एक दूसरे को टीज करते। कभी कभी शरीर एक दूसरे के बहुत पास आ जाता और उनकी धड़कनें तेज हो जाती। आयशा को पहले कभी किसी लड़के के लिए ऐसे फील नहीं हुआ था। रिशान को तो बिल्कुल नहीं। एक शाम जब आयशा उसका हाथ पकड़कर उसको सही पंच पोजीशन सिखा रही थी, उनकी नजरें टकरा गईं। पहली बार रिशान ने आयशा की आंखों में सॉफ्टनेस देखी। आयशा भी उसकी आंखों में वो साफ मोहब्बत देखकर रुक गई। वो एक लम्हा था जो दोनों के लिए स्पेशल बन गया। इजहार, लेकिन मुश्किल रास्ता। एक बार लाइब्रेरी के पीछे उन दोनों की अकेला मुलाकात हुई। हवा हल्की थी, समय वाइब रोमांटिक थी। रिशान ने धीरे से बोला, आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयशा शांत रही। मैं आई थिंक आई लव यू। आयशा ने नजरें झुका दी। वो भी फील करती थी, पर उसकी लाइफ में बहुत मुश्किलें थीं। अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। मैं तैयार हूं, रिशान ने बिना सोचे जवाब दिया। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। रिशान, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। ये उनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट था। बिग ट्विस्ट, आयशा का सबसे बड़ा राज। प्यार तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। आयशा के घर वाले रिशान को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे, आयशा एक चैंपियन है, उसका पार्टनर भी चैंपियन होना चाहिए। कॉलेज में वीरू गैंग्स फिर से प्लान कर रही थी। उन्हें आयशा को नहीं, रिशान को तोड़ना था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आयशा के भाई आर्यन राठौर, जो एक नेशनल कन्फू चैंपियन था, उसने रिशान को वार्निंग दी, दूर रह मेरी बहन से, तुम उसके लेवल के नहीं हो। रिशान ने कहा, मैं प्यार करता हूं उससे। आर्यन, प्यार वीक लोगों का गेम नहीं है, तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये बात रिशान को तोड़ गई। आयशा बीच में फंस गई। फैमिली एक तरफ, रिशान एक तरफ। पर दोनों ने डिसाइड किया, जो भी हो प्यार नहीं छोड़ेंगे। फाइनल फाइट, रिशान का बदला। एक दिन रिशान को अकेला पाकर वीरू गैंग ने अटैक किया, पर इस बार रिशान बिल्कुल अलग था। आयशा की ट्रेनिंग का असर नजर आया। उसने वीरू की किक रोक ली, समर का पंच अवॉइड किया, जश को धक्का दिया। वो एक परफेक्ट फाइट नहीं थी, पर रिशान गिर के भी उठता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था। तभी आयशा भी आ गई और रिशान के साथ मिलकर उन तीनों को हरा दिया। ये पहली बार था जब रिशान आयशा की सपोर्ट नहीं, उसका साथी बना। आयशा ने प्राउडली कहा, अब तुम वो कमजोर लड़का नहीं रहे। हैप्पी एंडिंग, लेकिन सस्पेंस बचा है। टाइम के साथ आयशा के घर वाले भी मान गए। रिशान स्ट्रांग बन चुका था, कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल। दोनों की शादी हो गई, सिंपल, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ लव। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शादी के रात आयशा के फोन पर एक अननोन मैसेज आता है, आयशा राठौर, तुम्हारा पास्ट वापस आ रहा है। तुमने समझा था वो चैप्टर बंद हो गया? नहीं, पार्ट 2 शुरू होता है। आयशा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो मैसेज देखकर उसकी आंखों में डर था, कुछ ऐसा जो रिशान को बिल्कुल नहीं पता। रिशान ने पूछा, आयशा सब ठीक है? आयशा ने फोन छुपा लिया। मैं सब बताऊंगी, पर वक्त आने पर। कैमरा दूर होता है और कहानी का रियल सस्पेंस शुरू होता है। रिशान उसे जोर नहीं दे सकता था। उसने बस उसका हाथ पकड़ा, जो भी होगा हम साथ फेस करेंगे। लेकिन आयशा जानती थी
ये मैसेज किसी आम आदमी का नहीं था। अगली सुबह आयशा ने डिसाइड किया कि रिशान से सब सच कहना ही होगा। वो बालकनी में बैठी थी। रिशान चाय लेकर उसके पास आया। आयशा धीरे से बोली, रिशान, जो मैसेज आया था ना, वो एक आदमी ने भेजा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। कौन? रिशान ने पूछा। आयशा, उसका नाम है कबीर खान। 4 साल पहले उसने मेरी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद कर दी थी। रिशान चुप रहा। आयशा ने कहानी शुरू की। मैं जब स्टेट कुंफू चैंपियनशिप में थी, कबीर मेरा बिगेस्ट राइवल था। वो स्ट्रांग था, बट उसका नेचर गंदा, एरोगेंट, वायलेंट। वो हर हाल में चैंपियन बनना चाहता था। फाइनल मैच में आयशा जीती और कबीर ने हार एक्सेप्ट नहीं की। मैच के बाद उसने आयशा पर पीछे से अटैक किया। आयशा ने सेल्फ डिफेंस में उसको रोक दिया, लेकिन कबीर को चोट लग गई। उसका फाइट करियर खत्म हो गया। उस दिन से उसने बोल दिया था कि एक दिन मुझे बर्बाद करेगा, आयशा ने कहा। रिशान ने उसका हाथ कस के पकड़ा। आयशा, तुम्हारी लाइफ अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब हम दोनों की है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। रिशान ने स्माइल दिया। तुम मुझे प्रोटेक्ट करती रही, अब मेरी बारी है। वो मैसेज फेक नहीं था। कबीर वाकई शहर आ गया था। एक शाम आयशा अपनी एकेडमी से निकल रही थी, तब पीछे से आवाज आई, चैंपियन। आयशा पलट कर देखती है, कबीर खड़ा था। वही डेंजरस आंखें, वही एटीट्यूड। कबीर, फाइनली मिल ही गई। शादी का गिफ्ट देने आया हूं। मेरी जिंदगी से दूर रहो कबीर। आगे बढ़ा। दूर? तुमने मेरा करियर खत्म किया था, अब मैं तुम्हारी पीस खत्म करूंगा। आयशा समझ गई कबीर यहां सिर्फ बदला लेने आया है। आयशा घर आई तो रिशान ने तुरंत नोटिस किया कि कुछ गलत है। आयशा, प्लीज मत छुपाओ, कबीर मिला था ना? आयशा की आंखों से आंसू बह गए। रिशान, वो बहुत डेंजरस आदमी है, वो तुम्हें हर्ट करेगा। मुझे तुम्हारी सेफ्टी चाहिए। रिशान ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, आयशा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और हम दोनों मिलकर उससे फेस करेंगे। आयशा इमोशनल हो गई। उसके लिए ये वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग मोमेंट था। 2 दिन बाद कबीर ने अपना प्लान पूरा किया। रिशान ऑफिस से वापस आ रहा था कि कबीर ने रास्ता रोक लिया। स्ट्रांग बन गए हो, ट्रेनिंग की है? आओ देखता हूं तुम कितने स्ट्रांग हो। मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, पर मुझे तुम्हें तोड़ना है। कबीर ने पहला पंच मारा। रिशान बैक हुआ पर गिरा नहीं। फिर दूसरा, फिर तीसरा। रिशान ने हर बार आयशा की ट्रेनिंग याद की, बैलेंस, फोकस, ब्रेथ। और रिशान पहली बार कबीर का अटैक ब्लॉक करने में सक्सेसफुल हुआ। ये देख कबीर इरिटेट हो गया। आयशा ने तुझे लायन समझावला क्या? तू 0 ही रहेगा। कबीर ने डेंजरस स्टाइल में अटैक किया। रिशान गिर गया, चोट लगी, पर वो फिर उठ गया। मैं नहीं लड़ रहा, मैं केवल आयशा के लिए लड़ रहा हूं। कबीर 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसने पहली बार रिशान के अंदर वो हिम्मत देखी जो पहले किसी में नहीं देखी थी। तभी आयशा आ गई। बस कबीर, आयशा ने चिल्लाकर कहा। वो आगे बढ़ी और कबीर का रिस्ट ट्विस्ट किया, उसको जमीन पर गिराया। कबीर शॉक में था। दिस फाइट इजंट ओवर। आयशा गरजी, ओवर फॉरएवर। तुम्हारा बदला यहीं खत्म होता है, तुम्हारी हेट यहीं खत्म होती है। आई विल नॉट अलाउ यू टू रुइन माई लाइफ अगेन। कबीर ने धीरे से कहा, आज तुम जीत गई आयशा। तुम्हारा हस्बैंड, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई थॉट। कबीर वहां से चला गया। इस बार सच में फॉरएवर। आयशा और रिशान घर आए। आयशा के पेरेंट्स और आर्यन सब वहां आ गए। आयशा ने पूरा पास्ट, कबीर का सच और आज की फाइट बताई। आर्यन ने रिशान की तरफ देखा। तुमने आयशा को प्रोटेक्ट किया। तुम वैसे वीक बॉय नहीं हो जैसा मैं सोचता था। रिशान स्माइल्ड सॉफ्टली। प्यार वीक लोगों का काम नहीं होता। आर्यन ने पहली बार उसका हाथ होल्ड किया। वेलकम टू द फैमिली ब्रदर। आयशा इमोशनल हो गई। उसके पास्ट का सब दर्द खत्म हो गया था। 1 महीने बाद आयशा और रिशान ने एक नया एकेडमी ओपन किया, A&R वॉरियर एकेडमी, जहां बुलिंग विक्टिम्स को फ्री सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता था। आयशा स्ट्रांग बॉडी बनाती थी, रिशान स्ट्रांग कॉन्फिडेंस। दोनों एक दूसरे के परफेक्ट बैलेंस। एक शाम टेरेस पर आयशा ने रिशान का हाथ पकड़ा। तुम सिर्फ मेरे लव नहीं, तुम मेरे प्रोटेक्टर हो, मेरा फ्यूचर हो। रिशान ने उसको हग किया। तुमने मुझे हिम्मत दी, तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रांग बना। स्काई के नीचे दोनों एक दूसरे की आंखों में पिघल गए। कोई सस्पेंस नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, बस एक पावरफुल, प्योर, फॉरएवर लव।
द फाइनल एंड।